सर्वकार्येषु सर्वदा। सुस्वागतम सुस्वागतम। प्रसाद आणि जयेश प्रस्तुत यादों की बारात, एक शाम रफी और किशोर के नाम, एन ऑडियो व्हिज्युअल शो। निर्मिती प्रसाद चौसाळकर आणि जयेश शिंपी। ध्वनी चित्र प्रसारण संदीप आगवेकर तसेच जयेश शाह। हिंदी फिल्म संगीत के दो बेमिसाल गायक, जी हां, हिंदी फिल्म म्यूजिक के दो बेमिसाल गायक, मोहम्मद रफी साहब और किशोरदा आभास कुमार गांगुली अर्थात किशोर कुमार। तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ, ये आंख भर आई तो फिर क्या हुआ। खुदा ही जुदा करे, कोई ताकत जुदा हमको नहीं कर पाएगी। ऐसा गाने वाले ये दो महान गायक हम सबको ये भी हमेशा गाने के जरिए कहते गए, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो ये दोस्ताना प्रसाद और जयेश का भी, जो आज यादों की बारात इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं शानदार गीतों के दौर में हम सबको ले जाएंगे, जो हर मौसम में हमें हमेशा अपना ही लगता है। हर मौसम संगीतमय होता है। तो शुरुआत करते हैं इसी मौसम का जिक्र करते हुए, उसे आगे बढ़ाते हुए, लोफर फिल्म का बहुत ही शानदार गीत। और इस गीत को पेश करने के लिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री जयेश शिंपी का। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है। हर कली हम पे शक कर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मर डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम। थैंक यू। क्या बात आहे. सुरुवात तर अगदी जोरदार आणि झकास झाली आणि पहिला मानाचा मुजराही महान पार्श्वगायक किशोर कुमार यांच्यासह आजच्या कार्यक्रमातले जे आणखीन एक महान पार्श्वगायक मोहम्मद रफी साहेब, त्यांना आपण हा मानाचा मुजरा केलाय. रसिको, आजच्या कार्यक्रमाला जसं सांगीतिक अधिष्ठान आहे तसंच भावनिक सुद्धा आहे. आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा या वळणावर मुद्दाम आपल्याबरोबर शेअर करायचा वाटतो की अक्कलकोटला जात असताना एक दुर्दैवाने एक कार ॲक्सिडेंट झाला आणि त्याच्यानंतर काही दिवसांनी श्रीयुत प्रसाद चौसाळकर यांच्या आईंचं देहावसान झालं. खास त्यांना श्रद्धांजली म्हणून सुद्धा आजचा हा कार्यक्रम आईंच्या स्मृती प्रित्यर्थ त्यांना हा सगळा कार्यक्रम समर्पित आहे. आईची स्मृती मनात ठेवून या माध्यमातून हा सांगीतिक प्रवास आणि संगीताची ही साधना आणि आराधना या दोन्ही कलाकारांनी जी केली आहे, गेले अनेक दिवस हे दोघेही कलावंत खूप झटतायत, खूप मेहनत करतायत, प्रचंड प्रमाणावर त्यांचा रियाज सुरू आहे. आणि पहिल्या गाण्यात आपण नक्की बघितलं असेल की पडद्यावर ही जी काही चित्र दिसली, लोफरमधलं गीत मुमताज आणि धर्मेंद्र यांच्या लिप मुवमेंट बरोबर गात असताना जयेशजींनी जो काही साधर्म्य साधला, त्यातनं या मेहनतीला नक्कीच खरोखर आपण मनापासून दाद द्याल. असंच लिप मुवमेंट आणि परफेक्ट मॅचिंग किशोर कुमार आणि प्रसाद चौसाळकर याचाही अनुभव आपल्याला पुढच्या गीतात येणार आहे. हे दोन्ही गायक कलाकार जेव्हा त्यांचा उल्लेख केला जातो तेव्हा त्यांची असंख्य गाणी आपल्या मनामध्ये रुंजी घालायला लागतात आणि मग प्रश्न पडतो की या 3 तासाच्या अवधीत यातली नेमकी कोणती गाणी निवडायची. तरी खूप प्रयत्न करून या दोघांनी त्यातल्या त्यात काही अप्रतिम अशी निवडक गाणी निवडलीत. पुढचा हा मानाचा मुजरा अर्थात फिल्म इंडस्ट्रीमधले जे हरफन मौला ऑलराऊंडर किशोर कुमार अर्थात आभास कुमार गांगुली यांना. किशोर कुमार म्हटलं की पुन्हा अनेक चित्रपट आणि त्यातला एक टॉपमोस्ट म्हणजे पडोसन म्हटला की सगळा आविष्कार आपल्या डोळ्यासमोर जसाच्या तसा उभा राहतो. त्यातलं असोसिएशन किशोरदांचं राहुल देव बर्मन यांच्याबरोबरच्या अगदी जागो सोनेवालो जो भूत बंगला होता तिथून सुरू झालं आणि दोन्ही बर्मन पिता पुत्रांचे अत्यंत लाडके गायक म्हणजे किशोर कुमार. आणि याही पडोसनमधला त्यांचा जो गायकीचा आविष्कार होता त्याला खरंच तोड नाही. हे गीत बघताना त्याही सगळ्या जुन्या आठवणी आपल्या मनात जागे होतील. तो भोला आठवायला लागेल. भोलाचे करामत मेहमूद आणि किशोर कुमार या त्रयींनी केलेली अक्षरशः धमाल, गीतकार राजेंद्र कृष्ण यांची कमाल आणि ऑफकोर्स संगीतकार राहुल देव बर्मन. किशोर कुमार आणि हे गीत सादर करण्यासाठी श्रीयुत प्रसाद चौसाळकर आपल्यासमोर येतात. त्यांचंही आपण जोरात टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. फिल्म पडोसन. अरे हे ला 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 ला. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. रोज देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए. दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं
आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात वो दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। थैंक यू। इस गीत की पंक्तियों में अफसोस ये एक लफ्ज था, और शायद हमें भी एक थोड़ा सा अफसोस यकीनन रहेगा कि बहुत से गीत है उन्हें आज हम सम्मिलित नहीं कर पाएंगे, तो उतना अफसोस यकीनन रहेगा। लेकिन जो भी है उसका तो हम यकीनन लुत्फ उठाने वाले हैं। दोस्तों, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा. रफींचा आवाज नेमका तसाच होता. पडद्यावर गाणारा कलावंत कोणताही असो, मग तो मातब्बर असो किंवा नवोदित असो, रफी साहेबांचा आवाज त्यांच्याशी अक्षरशः एकरूप व्हायचा. मोहम्मद हाजी अली मोहम्मद रफी यांचा जन्म 24 डिसेंबर 1924 चा कोटला सुलतान सिंग लाहोर इथला, आणि त्यांनी या म्युझिक वर्ल्डला अलविदा केले 31 जुलै 1980 रोजी. साधारण त्यांच्या आयुष्याला 56 वर्षांचं आयुष्य वाट्याला आलं. पहिलं गीत गुल बलोच या पंजाबी चित्रपटासाठी सोनिये हिरी यांनी त्वारी याद ने बडा सताया, आणि त्याखेरीज हिंदी सिनेमासाठी ते पहिल्यांदा गायला लागले. एका समूह गीतात 1944 साली चित्रपट होता गाव की गोरी. मराठीमध्ये शोधीसी मानवा, राहुळी मंदिरी, दांदतू देव हा आपुले अंतरी हे वंदना विठणकर यांचं गीत, आणि मराठीतली सगळी गाणी संगीतकार श्रीकांत ठाकरे यांच्या संगीत नियोजनात गायलेली. दोनदा रफी साहेबांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. 1968 ला नीलकमल मधलं जे अत्यंत गाजलेलं गाणं बाबुल की दुआएं लेती जा, आणि 77चा हम किसी से कम नहीं मधलं जे ड्युएट होतं त्यातलं क्या हुआ तेरा वादा, याखेरीज 6 वेळा फिल्मफेअर अवॉर्डही रफी साहेबांना मिळाले. त्या रफी साहेबांचा उल्लेख एका शब्दातही करता येईल, रियली रफी साहब तुमसे अच्छा कौन है, और जयेश जी तुमसे अच्छा कौन है. ऐकूया. अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो. ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो. मैं हूँ झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूँगा. जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूँगा. मैं हूँ झोंका
मस्त हवा का संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत मिलता रहा हूँ, मिलता रहूंगा। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। वो तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। थैंक यू। क्या बात है. अशाच जोरात टाळ्या आणि शिट्ट्या असतील त्यामुळे तो उत्साह नक्कीच वाढणार आहे. रिअली तुमसे अच्छा कौन है. पडद्यावर जेव्हा शम्मी कपूर असतील आणि पार्श्वगायक रफी असतील तेव्हा त्यातली जी मजा, त्यातली जी खुमारी होती त्याला खरोखरच तोड नाही. इट वॉज रियली अ बेमिसाल कॉम्बिनेशन. ऑन द स्क्रीन इट वॉज शम्मी कपूर एंड प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी. दोस्तों अब बढ़ते हैं ऑलराउंडर की तरफ फिर से एक बार. किशोर कुमार, ऑफ कोर्स आभास कुमार गांगुली, जो सही मायनों में फिल्म इंडस्ट्री के ऑलराउंडर थे. और आभास कुमार गांगुली का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ और 13 अक्टूबर 1987 में उन्होंने अलविदा कहा. इनके भी हिस्से में मैंने जैसे पहले जिक्र किया रफ़ी साहब के बारे में, अबाउट 56 ईयर्स लाइफ, तो किशोरदा की भी लाइफ लगभग उतने ही वर्षों तक थी. तो इन दोनों महान कलाकारों में भी एक बहुत ही बढ़िया सिमिलैरिटी थी. सबसे पहली बार उन्होंने एक्टिंग की फिल्म थी शिकारी 1946. एक नायक के तौर पर पहली फिल्म थी सती विजय, वो भी 48 में आई. पार्श्व गायन उन्होंने पहली बार फिल्म में किया था जिद्दी फिल्म के लिए 48 में, मरने की दुआएं क्या मांगू. गीतकार थे प्रोफेसर मोइन हसन जज्बी और संगीतकार खेमचंद प्रकाश. इसके अलावा यॉडलिंग बोले तो किशोर कुमार ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला फिल्म इंडस्ट्री में था. और पहली बार मुकद्दर फिल्म के लिए 1950 में उन्होंने आती है याद हमको जनवरी फरवरी इस गीत के लिए फिल्म में पहली बार यॉडलिंग भी किया. बांग्ला फिल्म लुकोचुरी 1958 में उन्होंने निर्मित की. पहला जो गीत था जिसमें संगीत था, दिग्दर्शन था और गीत लेखन भी किया, वो थी फिल्म झुमरू. कथा लेखन और दिग्दर्शन के तौर पर दूर गगन की छांव में वो उनकी पहली फिल्म रही. 1950 में समर, ये बंगाली गीत पहला जा उन्होंने लिखा और बाद में मराठी में हम जानते हैं 3 फिल्मों के लिए भी उन्होंने पार्श्व गायन किया. उनमें से सबसे पहले गंमत जम्मत या चित्रपटासाठी 87 साली अश्विनी ये ना म्हणत त्यांनी मराठी रसिकांनाही अक्षरशः भुरळ घातली, साथ घातली. अशी साथ त्यांनी फार पूर्वी घातली. पडद्यावरती ऋषी कपूर आणि मौसमी चटर्जी. जहरीला इंसान, पुन्हा संगीतकार राहुल देव बर्मन. गीत कुठलंय ते आपण नक्कीच ओळखलं असेल. आपल्यासाठी सादर करणार आहेत श्री प्रसाद, फिल्म जहरीला इंसान. लेकिन सबको सगळ्यांना हवाहवासा वाटणारा.
कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली वो हंसनी, मेरी हंसनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। कहाँ उड़ चली, कहीं उड़ने वाले नहीं, हम तो यहीं रहने वाले हैं और ढेर सारे गीतों का भी लुत्फ उठाने वाले हैं। दोस्तों, इन सोलो सॉन्ग्स के बाद अब मुड़ेंगे एक बहुत ही शानदार ड्यूएट की तरफ। ड्यूएट का जो दौर है उनमें हमेशा जब जिक्र होगा तो किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, वाइस वर्सा। और इन ड्यूएट्स के जरिए भी फिल्म इंडस्ट्री में इन सभी कलाकारों ने अपने फन के जरिए कई, जितने भी उनके जो श्रोता थे, चाहने वाले थे, उन्हें हमेशा बहुत ही सुकून दिया। प्रेफरेबली हम जो देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ कलाकारों की अदा और गायकी, जिसे परफेक्ट प्लेबैक सिंगिंग बोलते हैं, उस प्लेबैक सिंगिंग का भी मेरे ख्याल से जो एक इम्पोर्टेंस है, जो इसकी अहमियत है, उसका भी हमें यहाँ और भी लुत्फ लेना है। ड्यूएट्स के जरिए यहाँ जयेश जी और पालवी आपके खिदमत में रफ़ी साहब का और आशा जी का गाया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन गीत पेश करने वाले हैं, जिस फिल्म के जरिए मेरे ख्याल से संगीतकार राहुल देव बर्मन के भी लाइफ में, उनकी जिंदगी में पहली सक्सेस की जो मंजिल थी, इसी फिल्म के जरिए आई। वो फिल्म थी तीसरी मंजिल और इसके रचयिता प्रोड्यूसर नासिर हुसैन। एक बहुत ही हिट बैनर था फिल्म इंडस्ट्री का, और जब भी नासिर हुसैन साहब का जिक्र हो तो उनमें मजरू साहब के गीत, राहुल देव बर्मन का संगीत,
रफ़ी साहब और आशा जी या किशोर जी और लता जी, इनकी गायकी और ढेर सारी सक्सेसफुल म्यूजिकल फिल्में जिनमें कारवां है, प्यार का मौसम है, यादों की बारात है, हम किसी से कम नहीं, या फिर ज़माने को दिखाना। जहां इस दौर तक ये फिल्में चली और ये म्यूजिक भी हमेशा बढ़ चढ़कर बोला, लेकिन इसका आगाज तीसरी मंजिल से हुआ। जो पहला डुएट था रफ़ी साहब का और आशा जी का, वो लेख फिल्म के लिए था। कंवर जलालाबादी के गीत थे, कर ले किसी से प्यार जवानी 2 दिन की, जिसके संगीतकार थे कृष्ण दयाल। और पहला रफ़ी साहब का और आशा जी का जो हिट डुएट था वो फिल्म बूट पॉलिश से था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है। तो ये शानदार डुएट यहां पेश करने के लिए एक बार आमंत्रित करते हैं जय जी को और पालवी बापट, इन दोनों को। दोनों के लिए एक साथ जोरदार तालियां हो जाए। फिल्म तीसरी मंजिल, इसमें का जो गिटार है उसे भी दिल थाम कर सुनिए। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। गर्म है तेज है ये निगाहें मेरी, शाम आ जाएगी सर्द आहे मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं, अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही पे कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जमा। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में क्या से क्या हो गई, आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम पे कुछ हो
हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। रसिको, तीसरी मंजिल और म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन। और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में एक ही समय दोनों पिता पुत्र जो कमाल कर रहे थे वो बहुत ही बेमिसाल काम था। एक तरफ आर.डी. बर्मन भी थे और पहले से ही सचिन देव बर्मन साहब भी फिल्म इंडस्ट्री में थे ही। जैसे अभी इस ड्यूएट का हमने लुत्फ उठाया रफ़ी साहब और आशा जी, वैसे ही अगला जो ड्यूएट है वो किशोर दा का और लता जी का है। और जब इस प्रोग्राम की तारीख तय हुई थी, हमारी चर्चाएं हुई, बाद में ये रिहर्सल भी जारी हुई और ये तारीख बिल्कुल फिक्स थी कि प्रोग्राम करना है वो 28 सितंबर को। क्या बात है, 28 सितंबर एक बहुत ही मकबूल तारीख, बहुत ही अहम तारीख है। आज लता दीदींचा वाढदिवस पण आहे। आपण सर्वजण मिळून लता दीदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊया। परमेश्वर त्यांना उत्तम दीर्घायू आरोग्य देव। कुठल्याही प्रकारचं गाणं असो, लता दीदींचा स्वर त्याला लाभला म्हणजे त्याचं अक्षरशः सोनं होतं। और जब लता जी का जिक्र होता है तो ढेर सारे गीत, वो चाहे किसी भी भाषा के क्यों न हो, उन्हें सुनने में एक बहुत ही मजा आता है। और किशोरदा के साथ तो उनके बहुत सारे ड्यूएट्स थे विच गेव अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू ऑल लिसनर्स ऑल्सो। सही मायनों में इन कलाकारों की एक बहुत बड़ी आराधना थी। और जब आराधना का जिक्र हो तो इसी फिल्म का एक ड्यूएट जो है, जो किशोरदा का और लता जी का गाया हुआ है, उसे हम यकीन से दिल थाम कर सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इतना ही कहूंगा मैं कि जी हाँ, हम जब आपको दिल से याद करते हैं, हम जब आपको दिल से याद करते हैं तो एक सितारा आसमान से टूट कर गिरता है। हम जब आपको दिल से याद करते हैं तो एक सितारा आसमान से टूट कर गिरता है। एक दिन सारा आसमान खाली हो जाएगा, एक दिन सारा आसमान खाली हो जाएगा और देखना उसका इल्जाम सिर्फ आप पर आएगा, उसका इल्जाम सिर्फ आप पर आएगा। आसमान के ये सभी तारे हैं जो हमेशा हमें बहुत ही सुकून देते हैं। तो आराधना का ये बहुत ही शानदार ड्यूएट पेश करने के लिए एक बार फिर से हम तालियों के साथ जोरदार स्वागत करेंगे प्रसाद जी का और पालवी जी का। फिल्म आराधना। कोरा कागज था ये मन मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इस पे तेरा।
सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम से तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चांद होके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। हा 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 हो। थैंक यू। once more लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स रियली, अँड वन्स अगेन बिग क्लास फॉर संदीप आगवेकर अँड जय शाह ऑल्सो. आपण हे सगळं ऑडिओ व्हिज्युअल जे बघतोय त्यामुळे त्या सगळ्या स्मृती आपल्या मनात तशाच्या तशा तरळत आहेत. थँक्यू. थैंक यू. ha
ये मन मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे श्रीमान हेमंत उत्तेकर जी के लिए भी हो जाएं। द बेस्ट साउंड, क्योंकि साउंड के जरिए ये सभी आवाजें, ये सभी म्यूजिक जो है वो आप तक पहुंच रहा है। दोस्तों, 26 सितंबर ये देव साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसको भी मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा गीत हमने चुना है अगले मोड़ पर, जो कि देव साहब की ही फिल्म से उन्हीं का बैनर का है। और जब देव साहब का जिक्र होता है तो नवकेतन बैनर्स, नवकेतन बैनर हो तो फिर बर्मन दा का संगीत तय है, सचिन देव बर्मन, मजरू साहब के गीत, और कुछ ऐसे भी गीत थे जो देव साहब के लिए रफ़ी साहब ने गाए। देव साहब और किशोर कुमार ये जैसा फॉर्मूला था, वैसे ही देव साहब